नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देवेंद्र क्लासेस में। उम्मीद शानदार और मस्त होंगे। इसी क्रम में अगली लड़ाई को हम पढ़ते हैं। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, लगातार मैं युद्धों की बात कर रहा हूं। प्रसिद्ध भारत के अंदर जो युद्ध हुए, ज्यादातर भारी लोगों ने युद्ध किया, ज्यादातर भारी मुस्लिम आक्रमणकारियों ने भारत पर आक्रमण किया, अटैक किया और भारत के पैसे को, धन संपदा को लूट के ले गए और भारत के ज्यादातर मंदिरों को उन्होंने नष्ट किया, है ना। उसी क्रम में बहुत सारे मंदिरों को मैं बता भी चुका हूं। तो अब इस लड़ाई की बात करते हैं। भारत पर तुर्की आक्रमण था। कौन सा आक्रमण था? ये तुर्क आक्रमण था। तरायन का पहला युद्ध इसे कहा गया, जो कि 1191 ईस्वी में होता है। वर्ष इसकी 1191। बठिंडा के पास में ये लड़ाई लड़ी गई थी। बठिंडा जो कि इस समय पंजाब का हिस्सा है, लेकिन उन दिनों बठिंडा पंजाब हरियाणा के आसपास के इलाकों में लगा करता था। तो बठिंडा के पास में युद्ध होता है जी, ठीक है। शासक थे पृथ्वीराज चौहान, यानी कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी कहां से आया था? अफगानिस्तान से आया था। गौर वंश इसके वंश का नाम था। वहां से भारत में आक्रमण करने आता है। तो चर्चा करते हैं इस युद्ध पर, जुड़िएगा और नोट करते रहिएगा। देखिए, तरायन की पहली लड़ाई। कौन सी लड़ाई है मेरे भाई? तरायन का पहला युद्ध। पहला युद्ध, है ना। ये प्रचलित युद्ध रहे जो इतिहास में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तरायन के पहले युद्ध कब होता है? 1191 में। 1191 ईस्वी में होता है। किन किन के मध्य होता है? दिल्ली और अजमेर के शासक थे पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान तृतीय, है ना। पृथ्वीराज चौहान तृतीय। और ये राय पिथौरा के नाम से भी जाने जाते थे, क्योंकि इन्होंने एक किला जीता था पिथौरागढ़ का, तो राय पिथौरा के नाम से प्रसिद्ध थे या जाने जाते थे, ठीक है। ये पॉइंट नोट करते चलिएगा आप। राय पिथौरा के नाम से प्रसिद्ध थे या जाने जाते थे। दूसरा जिस व्यक्ति ने आक्रमण किया उसका नाम था मोहम्मद गौरी। किसने आक्रमण किया? मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया। मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया, ठीक है, 1191 में। और इस युद्ध में होता क्या, रिजल्ट क्या होता है मेरे भाई? क्या रिजल्ट होता है इसमें? मोहम्मद गौरी हारता है इसमें। मोहम्मद गौरी इस युद्ध में, यानी कि इस लड़ाई में, इस युद्ध में हारता है, ठीक है। इस लड़ाई को हार जाता है और हार करके जान बचा करके वापस भाग जाता है। वापस अपने देश अफगानिस्तान चला जाता है पृथ्वीराज चौहान से लड़ने के बाद, हारने के बाद। और पृथ्वीराज चौहान उसको हरा देता है। युद्ध कहां पर होता है? युद्ध होता है आपका बठिंडा, जो कि इस समय पंजाब का शहर है। बठिंडा के पास तरायन नामक क्षेत्र पर, नामक स्थान पर इस युद्ध को लड़ा जाता है, ठीक है। तो मोहम्मद गौरी आता है और हारने के बाद चला जाता है, ठीक है। अब होता क्या है कि मोहम्मद गौरी जब आता है अफगानिस्तान से, तो मोहम्मद गौरी लड़ता हुआ आता है। सबसे पहले इसने किसको जीता था? मुल्तान को जीता था। सबसे पहले मुल्तान को जीता। फिर इसने किसे जीता था? सिंध को जीता था। फिर सिंध को जीता था। यहाँ पे अलग अलग जनजातियां शासन करती थी, कोई विशेष शासक का नाम नहीं है। मुल्तान को जीता इसने, सिंध को जीता, ठीक है। इसके बाद ये गुजरात में प्रवेश करता है। कहां प्रवेश करता है? गुजरात के। गुजरात की भी अलग क्लास बताएंगे आपको। मूलराज सेकंड शासक थे यहाँ पे। 1178 की बात है। यहाँ 1175 से जीता हुआ आता है। 1178 ईस्वी की बात है गुजरात की, ठीक है। 1178 ईस्वी। शासक का नाम था मूलराज सेकंड। क्या नाम था? मूलराज सेकंड शासक का नाम था, जो कि गुजरात के उस समय के शासक थे। बहुत ताकतवर और योग्य शासक थे। मूलराज सेकंड 1178 में। कहां के शासक थे? गुजरात के, ठीक है। कहां के शासक थे? गुजरात के शासक थे। इस बात को याद रखिएगा। वैसे मोहम्मद गौरी पहली बार यहीं हारता है। प्रश्न पूछा जाता है भारत में पहली हार मोहम्मद गौरी की कहां पे हुई? तो यहां तो जीत लेता है, मुल्तान को जीत लेता है, एक जनजाति को हरा देता है। सिंध को भी जीत लेता है, एक जनजाति को हरा देता है। लेकिन गुजरात के शासक मूलराज सेकंड से 1178 में मोहम्मद गौरी पहली बार हार जाता है। मोहम्मद गौरी पहली बार क्या करता है? हार जाता है। यहां से इस लड़ाई को, इस युद्ध को हार जाता है, ठीक है।
हारने के बाद वापस चला जाता है। यहां से वापस तो जाना ही पड़ेगा, जब हारेगा तो वापस जाता है, और वापस जाने के बाद फिर दोबारा से ताकत से आता है और एंट्री करता है फिर भारत में। तो भारत में बजाय इधर के प्रवेश करने के सिंध से पंजाब आ जाता है, और पंजाब से हरियाणा पानीपत के इलाके की तरफ आता है। फिर युद्ध होता है दोबारा जब आता है तो, है ना। उन दिनों भारत की क्या स्थिति थी, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। अगले पेज पे चलते हैं। जैसे देखिए, जब मोहम्मद गौरी ने भारत पर, प्रश्न पूछा जाता है मोहम्मद गौरी ने आक्रमण कब किया, तो मोहम्मद गौरी ने भारत पर 12वीं सदी में आक्रमण किया। कब किया? 12वीं सदी पर, 12वीं सदी में आक्रमण किया। बारहवीं सदी में आक्रमण किया। किसने आक्रमण किया? मोहम्मद गौरी ने। ये पॉइंट पूछा जाता, ध्यान रखना। जब भारत पर आक्रमण किया था, समझिएगा अच्छे से, जब भारत पर आक्रमण किया था, कब किया था? 12वीं सदी में। तो भारत की स्थिति क्या थी? भारत में कौन कौन से राज्यों का उस समय शासन में थे, सत्ता में थे? जो सामाजिक स्थिति थी वो भी दयनीय थी, आर्थिक स्थिति भी दयनीय थी। कोई एक छत्र स्थापित राज्य नहीं था जो तुर्की आक्रमणों को रोक सके। इस तरह की शक्तियां नहीं थी उस समय। शक्तियां थी लेकिन बटी हुई थी भारत के अलग अलग राज्यों में। जैसे कि मैं बात करता हूं, अलग अलग जनजातियों का शासन था। देखिए मोहम्मद गौरी के समय भारत की स्थिति, भारत की क्या स्थिति थी? यहां से आप समझ पाएंगे कि जब मोहम्मद गौरी सफलतापूर्वक आक्रमण करके चला गया, तो देखिए मुल्तान वाला इलाका सबसे पहले मुल्तान में आता है। तो यहाँ पे एक जनजाति शासन करती थी, ठीक है। इसके अलावा सिंध पे भी अलग से एक जनजाति शासन करती थी। इसके अलावा पंजाब पर गजनबी, इससे पहले गजनबी आया था, तो गजनबी का एक व्यक्ति था जो शासन कर रहा था पंजाब वाले हिस्से पर। गजनबी की तरफ से ही एक व्यक्ति था जो शासन कर रहा था यहाँ पे, ठीक है। अब इसके अलावा अलग अलग राज्यों की, दिल्ली की स्थिति, ठीक है, दिल्ली और अजमेर। दिल्ली और अजमेर पे कौन सा वंश था आपको पता ही है। इसके अलावा कन्नौज की क्या स्थिति थी, ठीक है। इसके अलावा पाल वंश, और एक था सेन वंश, है ना। जो उस समय थे भारत में, उस समय जब आक्रमण किया था महमूद गजनवी ने। दोबारा से लिखता हूं तब आपकी समझ में अच्छे से आएगा। यहां पर क्या लिखा था मैंने आपको? कन्नौज के पाल वंश हो गया, सेन वंश हो गया, दिल्ली अजमेर का चौहान वंश हो गया। ये कौन सा वंश हो गया यहाँ पे? चौहान वंश। समझिएगा अच्छे से कौन कौन से राज्यों में कौन कौन से वंश थे उस समय, ये बता रहा हूं मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय, ठीक है। तो यहाँ पे तो चौहान वंश हो गया, यहाँ पे पाल वंश था, सेन वंश था। ये कौन सी जगह थे? बंगाल में थे। पाल वंश कहां पे शासन करता है? बंगाल में। सेन वंश कहां पे शासन करता है? बंगाल में करता था। उस समय इनका भी पतन लगभग हो चुका था, है ना। क्योंकि इनसे पहले, मोहम्मद गौरी के आने से पहले, जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसका सेनापति था बख्तियार खिलजी। उसने बड़ा जबरदस्त आक्रमण किया था इन राज्यों पर, सेन वंश और पाल वंश पर, बंगाल और बिहार पर। नालंदा विश्वविद्यालय भी उसने नष्ट कर दिया था। तो ये पतन की स्थिति में थे, लेकिन थे उस समय भारत में। और यहाँ पे चौहान वंश था दिल्ली और अजमेर में। यहाँ पर जनजातियां शासन करती थी, अलग अलग जनजातियों के मुखिया थे और वही शासन करती थी। यहाँ पे भी एक जनजाति का शासन था, ठीक है। इस तरीके से ये शासन कर रही थी। पंजाब के अंदर खुसरव करके व्यक्ति था, एक खुसरव करके, जो महमूद गजनवी का कोई एक राज्यपाल था यहाँ पे जो शासन कर रहा था, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बात कर रहा था कहाँ की? कन्नौज की बात कर रहा था। कन्नौज पे कौन थे? राजा जयसिंह थे। कन्नौज के शासक राजा जयसिंह थे, चंदावर के युद्ध में बताएंगे, ठीक है। इस तरीके के ये वंशों में भारत बटा हुआ था, और बहुत सारे मैं लिख दूंगा आपको जानकारी के लिए। जैसे कन्नौज वाला गढ़वाल वंश हो गया। एक चंदेल वंश आता है। चंदेल वंश बुंदेलखंड पे शासन करता था। चंदेल वंश के अलग राजा राजकुमार थे, ठीक है, जो बुंदेलखंड पे शासन करता था। यानी कि भारत कई राज्यों में उस समय बटा हुआ था, और हर राजा अपने राज्य की सीमा को बचाने में लगा था, ना कि बाहरी आक्रमणों को रोकने में कोई लगा हुआ था। इसी वजह से भारत पर आक्रमण एक के बाद एक होते रहे, और किसी ने आक्रमणों को रोकने के लिए एक दूसरे राजा का सहयोग नहीं किया। लेकिन
ये अलग अलग राज्य थे जहां पे अलग अलग लोग शासन कर रहे थे। इसी क्रम में मोहम्मद गौरी ने 12वीं सदी में जब आक्रमण किया तो इसका जवाब यहाँ पूरी ताकत से पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने दिया 1191 में। और पृथ्वीराज चौहान का सहयोग कई राज्यों के राजाओं ने किया भी, यहाँ पे राज्यों के कई राजाओं ने यहाँ सहयोग किया। ठीक है, कई राज्यों के राजाओं ने क्या किया, यहाँ पे सहयोग किया मेरे भाई। ठीक है, लेकिन एक राजा ने सहयोग नहीं किया, जयचंद ने सहयोग नहीं किया, जो कि कन्नौज का राठौर वंश का राजा था। कन्नौज के राठौर वंश का राजा था। लिखना, आप नोट करके लिखना यहाँ पे, कन्नौज के राठौर वंश, कौन सा वंश है, राठौर वंश का राजा जयचंद। कौन सा था, जयचंद ने पृथ्वीराज का सहयोग नहीं किया, पृथ्वीराज का साथ नहीं दिया, पृथ्वीराज का सहयोग या साथ नहीं दिया। और बाकी के बहुत सारे राजाओं ने सहयोग किया, इसी ने नहीं किया। इसने क्यों नहीं किया कि इसका एक था कि साहब बहुत ताकत से और जबरदस्ती इसने हमारी लड़की के साथ शादी कर ली। संयोग था, उसकी पुत्री का नाम था, किसकी पुत्री का नाम था, राजा जयचंद की लड़की का नाम संयोगता था। तो इसने कहा कि साहब जबरदस्ती से पृथ्वीराज चौहान ने शादी कर ली है हमारी पुत्री के साथ, बलपूर्वक अपनी ताकत दिखा करके, इस वजह से हम सहयोग नहीं करेंगे। ठीक है, इसी वजह से आप कहावतों में सुनते होंगे कि भारत में जयचंदों की कमी नहीं है। आक्रमण करने आया बाहर से आक्रमणकारी, जिसका नाम मोहम्मद गौरी था, लेकिन उसको हराने के लिए सहयोग करना था सभी राजाओं को। कुछ राजाओं ने किया भी, लेकिन जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान का सहयोग नहीं किया, जो उन दिनों कन्नौज का राजा था। कहां का राजा था, कन्नौज को महोदया या श्री महोदया के नाम से भी जाना जाता है, जो कि बहुत प्रसिद्ध रहा। 8वीं सदी में, 7वीं सदी में, 9वीं सदी तक दोआब के लिए कन्नौज बहुत प्रसिद्ध था। सबसे ज्यादा उत्पादन होता था गंगा नदी घाटी में स्थित होने के कारण। आज भी गंगा नदी के तट पर स्थित है, गंगा जी बहती हैं कन्नौज से होकर के। आज कन्नौज को इत्र के लिए जाना जाता है, ग्रास ऑफ सिटी कहा जाता है, इत्र का नगर कहा जाता है, खुशबुओं का नगर कहा जाता है। उन दिनों दोआब के लिए यानी कि उत्पादन के लिए बहुत प्रसिद्ध था कन्नौज। तो जयचंद ने सहयोग नहीं किया, लेकिन फिर भी पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने, जो कि राय पिथौरा के नाम से जाने जाते थे, 1191 की लड़ाई में मोहम्मद गौरी को हराया और मोहम्मद गौरी वापस भाग जाता है, वापस चला जाता है। और कहा जाता है कि वापस अफगानिस्तान लौटने के बाद कई दिनों तक उसने खाना पीना बिल्कुल छोड़ दिया था, इसी चीज में कि मुझे बहुत करारी हार मिली है भारत से और इसका मुझे बदला लेना है। फिर दोबारा से अगली साल सेना बनाता है, पूरी ताकत से इंतजाम करता है सेना के साजो सामान के, और पूरी ताकत से पलटवार यानी कि आक्रमण भारत पर दोबारा करता है 1192 में। ठीक है, 1192 का युद्ध अगली क्लास में, अगली वीडियो में आपको बताएंगे और डिटेल से उसमें बताएंगे कि कौन कौन से सहयोगी थे पृथ्वीराज चौहान के, जो युद्ध मैदान में ही मारे गए और वीरता से लड़ते हुए मारे गए, पृथ्वीराज चौहान का सहयोग कर रहे थे उसके सेनापति के तौर पर। ठीक है, तो ये समझ में आया होगा आपको 1191 का। और जो भी मैंने बता दिया था इस तरीके से ये आता है। मूलराज सेकंड सबसे पहले इसको हराता है भारत में, उसके बाद फिर पृथ्वीराज चौहान हराता है त्रायन की लड़ाई में। अगली लड़ाई फिर बात करेंगे, और ऐसे इसी तरीके से जो भी युद्ध हैं वो लगातार मैं आपके लिए पढ़ाता रहूंगा, लगातार पढ़ाता रहूंगा। आप शेयर करते रहिए, चैनल को लाइक करते रहिए। कोई दिक्कत शक समस्या आपको कहीं लगे तो कमेंट करके आप पूछेगा अपने प्रश्नों को। तो अगली लड़ाई में फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, नमस्कार।